लालच का भयानक अंजाम। रमेश एक लालची आदमी था। उसके लिए दौलत और सोने चांदी का महत्व स्पृहा से सबसे ऊपर था। एक दिन इस उसे किसी से पता चला कि गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी मंदिर है जहां एक खजाना छिपा हुआ है। लेकिन लोगों ने उसे यह भी बताया कि उस खजाने की रक्षा एक आत्मा करती है और जो भी उस खजाने को लेने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। मगर रमेश के लिए ये बातें डराने के लिए कहानियां थीं। उसकी आंखों के आगे बस सोना और दौलत चमक रही थी। अगली रात रमेश लालच में अंधा होकर उस खजाने की खोज में निकल पड़ा। जंगल के भीतर पहुंचकर उसे वह पुरानी मंदिर दिखाई दी। मंदिर जर्जर हो चुका था और उसके आसपास सूखी पत्तियों की चादर सी बिछी हुई थी। जैसे ही रमेश ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने डर की परवाह किए बिना मंदिर के अंदर कदम रख दिया। मंदिर के अंदर एक पुरानी तिजोरी रखी थी। रमेश ने जैसे ही तिजोरी खोलने की कोशिश की, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि पूरे मंदिर में किसी की घुटी घुटी सी हंसी गूंज रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक भयानक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने डर के मारे तिजोरी छोड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। उस परछाई ने कहा, यह खजाना लालची लोगों के लिए नहीं है। जो यहां आते हैं वे सिर्फ अपनी मौत पाते हैं। तुमने लालच में आकर मुझे चुनौती दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रमेश चीखने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन परछाई ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ ही पलों में रमेश की आवाजें धीमी होती चली गईं और मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोगों ने रमेश को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग अब उस मंदिर के पास भी जाने से डरते हैं और कहते हैं कि अगर इंसान अपने लालच पर काबू नहीं रखेगा तो उसे उसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। रमेश का खौफनाक अंत अब गांव वालों के लिए एक सबक बन चुका है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।